आपसे प्रेम करते हैं। 치료해 주시고 응답해 주신 아버지 하나님께 감사와 영광의 박수를 올려주세요. सारी महिमा परमेश्वर को मिले जिन्होंने हम सबको चंगा किया है। एल्डर हुआंग और सीनियर डिकनेस किम, धन्यवाद आपकी गवाही के लिए, और जीसीएन आपका धन्यवाद। और अब सीनियर पास्टर प्रचार करेंगे 5वें सत्र पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, और वो लोग जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं, स्थानीय कलीसियाओं से और शाखा कलीसियाओं से और जीसीएन दर्शकों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि वे प्रभु से अपनी आत्मिक आंखों से मिले हैं, या तो अपने सपनों में या अपने दर्शनों में। और उनमें से अधिकांश लोगों में कुछ ना कुछ सामान्य बात होती है, और वो कहते हैं कि प्रभु प्रेम और स्नेह से भरपूर दिखते हैं। हालांकि हमारी शब्दावली में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आसानी से प्रभु के प्रकटीकरण का वर्णन कर सके, परंतु अब स्वर्ग में उनकी आत्मिक रूप की महिमा और वैभव के बजाय प्रभु के प्रकटीकरण का रूप जिसे अधिकांश लोग देखते हैं, वह उनका मानवीय रूप और स्वरूप है। जब परमेश्वर अपनी दिव्य प्रकृति को दिखाते हैं तो उनका अधिकार और गरिमा वर्णन से परे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपवित्र हो तो वह अपना मुंह देखने की भी, मेरा मतलब है, तो वह प्रभु के मुंह देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। यदि प्रभु अपनी वर्तमान उपस्थिति को, उस शानदार महिमा को वैसे ही दिखाएं जैसे वो अभी हैं, तो लोग उस तीव्र उज्ज्वल के कारण, उस तीव्र ज्योति के कारण उसे आमने सामने देख नहीं पाएंगे। इसलिए अधिकांश लोग जब प्रभु को अपने दर्शनों में देखते हैं, सपनों में देखते हैं, तो उसका मानवीय रूप देखते हैं। और ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि प्रभु अपने प्रकाश की चमक को कम कर देते हैं, क्योंकि प्रभु की जो ज्योति है वो अत्यधिक तीव्र है, अत्यधिक तीव्र रूप से उज्जवल है। इसलिए जब तक प्रभु अपने उस उज्ज्वलता की चमक को घटा ना दे तो लोग उसे देख नहीं सकते। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी हर कोई प्रभु को नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जब तक तुम सभी मनुष्यों के साथ, जब तक तुम पवित्रता के खोजी ना हो और सभी लोगों के साथ शांति स्थापित ना करो तो प्रभु को नहीं देख सकते। यदि आप पवित्र आत्मा में ना आओ, मेरा मतलब अगर आप पवित्र ना हो, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में ना आओ, तो आप स्वर्ग में भी प्रभु को नहीं देख सकते हैं। प्रभु ये नहीं कहते हैं क्योंकि इस धरती पर आपने शारीरिक जीवन जिया है, इसलिए आपको मुझे देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु का प्रकाश अत्यधिक तेज है, इसीलिए उसे देख नहीं सकते हैं लोग। जो लोग आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं, क्योंकि उनका जो तेज है वो भी उतना ही उज्जवल होता है, इसीलिए वे प्रभु को देख सकते हैं। और साथ ही आज रात के पवित्र पाठ में प्रभु का वो प्रकटीकरण है जो प्रेरित यूहन्ना ने अपने दर्शन में देखा था। 13 से 16 पद में उसने कहा, और उन दिवटों के बीच मैंने मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पित्तल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित होता था जैसा सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। प्रेरित यूहन्ना अपनी शारीरिक आंखों से प्रभु को नहीं देख रहा था, बल्कि जो वह देख रहा था वो प्रभु को एक दर्शन में देख रहा था अपनी खुली हुई आत्मिक आंखों से। हालांकि ऐसा नहीं है कि वह प्रभु से आमने सामने मिला होगा जैसे कि हम स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि उसने अपनी स्वयं नंगी आंखों से प्रभु को नहीं देखा था। इसलिए उसने प्रभु का प्रकटीकरण मनुष्य के पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि उसने कहा मनुष्य के पुत्र के सरीखे, यानी कि मनुष्य के पुत्र की तरह उसने प्रभु का वर्णन किया। और अब यूहन्ना वो मनुष्य था जिसने मनुष्य के पुत्र को दीवटों के मध्य में देखा था। जैसा कि मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था, दीवट का मतलब है कलीसिया।
जैसा कि कुलस्यों 1:18 में लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और सब बातों में वही प्रधान ठहरे। बाइबल कहती है कि प्रभु चर्च का प्रमुख है, कलीसिया का मुखिया है। प्रभु कलीसिया की देही है, वो मुखिया है, वो मरे हुओं में से पहिलौठा है। आदम की अवज्ञा के कारण उसे शाप दे दिया गया और उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था और वह एक शारीरिक जन बन गया था, इसलिए वह मर गया। जब वो एक जीवित प्राणी था, उस वक्त वो एक जीवित व्यक्ति था, एक जीवित प्राणी था। परंतु जब उसकी आत्मा मर गई तो वह मर गया, अर्थात वो एक मृतक व्यक्ति था। यद्यपि वह सांसें लेता था, फिर भी वह एक मरा हुआ व्यक्ति था, ताकि वह सब बातों में, ताकि वह जी उठने वालों में पहिलौठों की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। इस तरह से प्रभु सब बातों में पहिलौठा है। जब वह मरकर जी उठा तो वह मरे हुओं में पहिलौठा फल हुआ, वो मरे हुओं में पहिलौठा हुआ और पुनरुत्थान का पहला फल बन गया। बाइबल कहती है कि प्रभु चर्च का मुखिया है, सिर है। इसलिए दीवटों के बीच में जो मनुष्यों के पुत्र के सरीखा है, उसका मतलब है कि प्रभु चर्च का मुखिया है। वह कलीसियाओं के मध्य में उठता बैठता है, जैसे मानो उन्हें करीब से देखता है, और वह मध्यस्थ की प्रार्थना करता है ताकि सभी कलीसियाएं पिता परमेश्वर की इच्छा में निर्देशित की जा सकें। परंतु आजकल के इन दिनों में ज़्यादातर कलीसियाएं ऐसी है जहां अब प्रभु चलता फिरता नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रभु अब उनके साथ नहीं है। जिन कलीसियाओं में प्रार्थना की आग बुझ गई है, जिन कलीसियाओं में गुट विभाजित हो गए हैं, जहाँ पर संघर्ष चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो जाते हैं, जैसा कि अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति की अगुवाई करता है, ऐसी कलीसिया में परमेश्वर काम नहीं करता है, जहाँ पवित्र आत्मा विलुप्त हो गया है। इन कलीसिया में प्रभु अब नहीं रहता, वहाँ कार्य नहीं करता। 7 कलीसियाओं के बारे में आगामी प्रकाशित वाक्य के सत्रों में मैं आपको इस बारे में विस्तृत विवरण दूंगा कि कौन सी कलीसियाएं 7 कलीसियाओं में से प्रत्येक की श्रेणी में पाई जाती हैं। अब यूहन्ना ने प्रभु को पांव तक पहुंचने वाले, पांव तक वस्त्र में ढके हुए देखा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हम सनी का वस्त्र पहनेंगे। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के बागे का रंग, उसके वस्त्र का रंग अलग अलग होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने हृदय को कितना आत्मा में जोत लिया है और उनके प्रतिफलों का माप क्या होगा। महिलाओं के मामले में उनके बालों की जो लंबाई है वो भी अलग अलग होगी। उन लोगों के बीच में यह भिन्न होगी जो आत्मा में आ गए हैं और संपूर्ण आत्मा में आ गए हैं। संपूर्ण आत्मा की महिलाओं में उनके बाल रीढ़ की हड्डी के अंत तक आएंगे, और जो आत्मा की महिलाएं हैं उनके बाल थोड़े से छोटे होंगे, और वो जो पहले, दूसरे या तीसरे विश्वास के स्तर में होंगे, उनके बाल गर्दन के ठीक नीचे तक होंगे। महिलाओं के लिए उनकी बालों की लंबाई इस तरह से उनके विश्वास के स्तर पर भिन्न भिन्न होती हैं, परंतु पुरुषों के लिए उनकी बालों की लंबाई समान होंगी। जो भी है, यूहन्ना ने देखा कि प्रभु का जो वस्त्र है पांव तक ढका हुआ था, जिसका मतलब है अनुग्रह से भरा होना। यदि आप रोम साम्राज्य की कोई फिल्म देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि की कोई फिल्म देखते हैं, तो जो सम्राट होता है उसका जो वस्त्र है पैरों तक पहुंचता है। क्या आपने उसे पहले नहीं देखा है? आपने देखा है, बिल्कुल। यूहन्ना ने उसका वस्त्र, हमारे प्रभु का वस्त्र देखा जो पांव तक था, जिसका मतलब है अनुग्रह से भरा होना। प्रभु हमेशा अपना अनुग्रह हम पर उंडेलता है ताकि हम विजयी हो सकें। यूहन्ना ने कहा कि प्रभु ने छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, जिसका अर्थ है कि उसका विश्वास सोने के समान है, इसीलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका हृदय स्थिर और परिपूर्ण है, सिद्ध है। प्रभु अपने पूरे मन, हृदय, इच्छा और अपने पूरे जीवन से मृत्यु तक पिता परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहा। इसलिए पिता परमेश्वर ने प्रभु को उसकी छाती पर एक अपरिवर्तनीय सुनहरा पटुका पहनाया, जो उसके हृदय का एक प्रतीक है। प्रेरित यूहन्ना ने यह भी कहा कि उसका सिर और उसके बाल सफ़ेद ऊन वरन बर्फ के समान सफ़ेद थे।
परमेश्वर के बालों के रंग का वर्णन करने के लिए उसने रंग की तुलना सफ़ेद ऊन और बर्फ से की, जो आजकल के दिनों में सबसे श्वेत मानी जाती हैं। ये शुद्ध सफ़ेद रंग था। सफ़ेद रंग का अर्थ होता है निर्मल, शुद्ध और दोष रहित होना। दूसरे शब्दों में पूर्ण पवित्रता और शुद्धता। इसीलिए परमेश्वर के प्रभु के रंग को सफ़ेद ऊन और बर्फ से तुलना करने का मतलब इस बात को दर्शाता है कि प्रभु इतने सिद्ध है कि उनमें किसी प्रकार की बुराई नहीं है, उनमें पूर्ण भलाई है। और इसके बाद यूहन्ना ने कहा कि उसकी आंखें धधकती आग के समान थी। आपको इसे गलत नहीं समझना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु की आंखें धधकती अग्नि के समान है, वो भी इसीलिए क्योंकि उसकी आंख जो है वो आग के समान है। प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि प्रभु की आंखें आग की धधकती आग के समान है। उसने इसका कारण यह था, उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसकी आंखें शानदार ढंग से चमकती थी, जो एक तरह की गर्माहट को महसूस कराती थी। लेकिन साथ ही उसकी आंखें आग की लौ की तरह भी थी, जो सभी तरह के पाप और बुराई को जला देती हैं। वे असत्य से सत्य को ठीक ठीक तरह से पहचान सकती हैं। ऐसा कोई छल या झूठ नहीं जो प्रभु की आंखों के सामने से देखा ना जा सके, या प्रभु की आंखों के सामने से जो छिप सके। प्रभु की दृष्टि से कुछ नहीं बच सकता। उसकी आंखों के सामने से सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। दरअसल पापी प्रभु से डरते हैं, वो प्रभु से मिल भी नहीं सकते। वे प्रभु के सम्मुख आमने सामने खड़े नहीं हो सकते। केवल वही जो दुल्हन के रूप में योग्य है, जो प्रभु से मिल सकते हैं, उन्हें ही प्रभु की बाहों में डाला जा सकता है, और केवल वही प्रभु की उन गर्म आंखों को देख सकते हैं। और 15 पद के आरंभ में यूहन्ना ने कहा कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। प्यारे भाई और बहनों, मनुष्य के शरीर का जो एक गंदा हिस्सा होता है वह पैर होता है, पांव होते हैं। निर्गमन 3:5 में एक दृश्य है जहाँ पर परमेश्वर कहता है, उसने उससे कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। जब परमेश्वर ने मूसा से उसके पैरों से जूतों को हटा देने को कहा, तो इसमें एक आत्मिक अर्थ था। पैरों से जूतों को हटाना, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे गंदा हिस्सा होता है। इसका मतलब है परमेश्वर के सामने आने के लिए हर प्रकार की बुरी काम और बुरे हृदय को दूर करना, बुराई को दूर करना। लेकिन प्रभु के जो पांव है वो सामान्य लोगों के पैरों की तरह गंदे नहीं हैं। यूहन्ना कह रहा था कि प्रभु के पांव पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। उत्तम पीतल का मतलब है जो बहुत शुद्ध है, जिसमें कोई गंदगी नहीं। सामान्य रूप से कहे, जब कोई धातु भट्टी में डाल करके उसे शुद्ध किया जाता है तो उसकी गंदगी भट्टी में डल जाती है और वो तत्व और वो धातु शुद्ध और शुद्ध हो जाती हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी शुद्ध और साफ उतना ही होते हैं जितना वो पाप और बुराई को संशोधनों की प्रक्रिया के द्वारा या परीक्षा के द्वारा दूर करते हैं। जब आप संशोधनों से गुजरते हैं, शुद्धिकरण से गुजरते हैं और प्राण देने तक जब आप पापों को दूर करने के लिए संघर्ष करते हैं, जैसे कि इब्रानियों में लिखा है, तो आपका हृदय शुद्ध और साफ हृदय में बदल जाता है। और जैसे जैसे आप बुराई को खोजते रहते हैं और उसे दूर करते रहेंगे, तो अंत में आप पवित्र हो जाएंगे, है कि नहीं? क्या आपको लगता नहीं कि आपके पास किसी भी प्रकार की बुराई के बगैर एक पवित्र हृदय होगा? मान लीजिए कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है जो कि काला पानी है, और आप उस गिलास में साफ पानी डालना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपका दिल काला है, हृदय काला है। यदि सत्य लगातार आपके हृदय में आता रहेगा तो बुराई आपके हृदय से निकल जाएगी। भले ही वह काले पानी से भरा है, अगर लगातार साफ पानी उसमें डाला जाए तो वो रंग धीरे धीरे बदलता जाएगा। वो जो काला पानी है बार बार बाहर निकलता रहेगा, और अंत में वो गिलास साफ पानी से भर जाएगा, और अंत में उसमें साफ पानी होगा। काला पानी गायब हो जाएगा और वो जो गिलास है साफ पानी से भर जाएगा। इसी तरह यदि आप अपने हृदय को परमेश्वर के वचन, सत्य के वचन से भरना जारी रखें हैं, यदि आप पाप के विरुद्ध संघर्ष करते रहें, बुराई को लहू बहाने की हद तक दूर करते रहें, तो आपका काला हृदय, बुरा हृदय एक साफ पवित्र हृदय में बदल जाएगा, जो प्रभु के हृदय के सदृश होगा। तो फिर कौन आत्मा में नहीं आ सकता है?
मैं हर समय परमेश्वर का संदेश आपको सुनाता हूँ। कौन पवित्रीकरण में नहीं आ सकता है? अब तक तो आपके पास किसी प्रकार की बुराई नहीं होनी चाहिए थी, परंतु क्यों है ऐसा? आप इसे नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कोशिश नहीं करते। आप कोशिश ही नहीं करते आज्ञा पालन करने की, इसे दूर करने की। आप आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर के घमंड को अपना बनाते रहते, आप उसमें पड़ते रहते हैं, इसीलिए आप इसे अपना नहीं बना सकते। कितनी ही प्रार्थना और उपवास आप क्यों ना करें, परंतु जब तक आप आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड को दूर ना करें, आप इसे नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं मेरा कहने का मतलब क्या है? आप लगातार काले पानी से भरे, मेरा मतलब है गिलास में अगर साफ पानी डालते रहेंगे तो काला पानी दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक तरफ से काला पानी डालें, दूसरी तरफ से साफ पानी डालें, तो वो रंग फिर नहीं बदलेगा, वो काला ही रहेगा। जब लगातार साफ पानी डालते रहेंगे आप, तो अंत में वो साफ पानी बन जाएगा, काला पानी सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार फिर से काला पानी उसमें डाल दें, तो वो वैसा ही काला रहेगा, चाहे उसमें कितना ही सफ़ेद पानी क्यों ना, मेरा मतलब है साफ पानी क्यों ना डाला जाए। एक तरफ से अगर आप लगातार काला पानी डालते ही रहेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आप आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड को दूर कर सकते हैं, और आपको दूर करना चाहिए। आप इसे देखिए, अगर आप साफ पानी डालेंगे तो काला पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से काला पानी ही इसमें हम डालते रहेंगे तो फिर वो काला ही रहेगा। अगर आप साफ पानी के साथ साथ काला पानी भी डालते रहेंगे तो वो काला ही रहेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं को मानें और ज्योति में जीवन जिए, तो आपको आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन के घमंड को दूर करना होगा, तभी आप पवित्र हो सकते हैं। परंतु यदि आप अभी भी उन बातों को देखते हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, शरीर की चीज़ों को, आंखों की चीज़ों को ले लें, उन चीज़ों को सुने या देखें जो बुरी हैं, उन चीज़ों को बोले या सुने जो अच्छी नहीं हैं, जो असत्य की हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे काला पानी बार बार उस गिलास में डालना। तो आप कैसे पवित्र हो सकते हैं? परंतु यदि आप उन चीज़ों को दूर करें जिनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, और असत्य को दूर करें, यदि आप उन चीज़ों के विरुद्ध लड़ें, पापों को दूर करें, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जब दूर हो जाएगी तो अंत में जो शारीरिक विचार है वो दूर हो जाएंगे। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर का विरोधी है। जैसे कि रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, ये जो शरीर पर मन लगाना है, अंत में ये शारीरिक विचार दूर हो जाएंगे। आपका हृदय शुद्ध, हृदय और आत्मा से भरा हुआ हृदय हो जाएगा। आपके पास फिर कोई शारीरिक विचार नहीं होंगे। जब आप पवित्र होते, जब आपके अंदर कोई बुराई नहीं होती, तो आप असत्य के विचारों को नहीं सुनेंगे, असत्य की बातों को नहीं सुनेंगे। शैतान आप में काम नहीं कर सकता। आप बुरी बातें नहीं सुनेंगे, ना बुरी सुनाएंगे, बल्कि आप अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छी सुनेंगे। आप कुछ भी बुरा नहीं सुनेंगे, ना बोलेंगे, क्योंकि आप हमेशा ज्योति में रहते हैं, हर वक्त परमेश्वर से संवाद करते हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। आप हमेशा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता और प्रेरणा को प्राप्त करेंगे, इसलिए आप बीमारियों के बिना स्वस्थ रहेंगे और आनंद लेंगे स्वस्थ जीवन का, और परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों के द्वारा। इसलिए आप किसी प्रकार की आपदा का सामना नहीं करेंगे। हमारे प्रभु ने मूल रूप से कोई पाप नहीं किया। वह इस धरती पर आया और वह शरीर में आया। उसने क्रोध, सुख, दुख सभी बातों का अनुभव किया। मनुष्य जुताई की पूरी प्रक्रिया को उसने अनुभव किया। इसलिए जब प्रभु के पांव उत्तम पीतल, जो मानो भट्टी में, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा, भट्टी में तपाए गए हो, तो इसका मतलब है कि प्रभु किसी भी दोष के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। मुझे आशा है कि आपके पांव भी वैसे ही हो जो प्रभु के समान शुद्ध, साफ और उज्जवल हो। आपको अपने पांव ऐसी जगह में नहीं रखने हैं जो उचित नहीं है। केवल अपने पांव ही नहीं, बल्कि आपकी आंखें, मुंह, मन, दिमाग ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जो साफ ना हो, शुद्ध ना हो। और 15 आयत का दूसरा हिस्सा कहता है कि उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। मैंने खुद कई बार परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। वो आवाज़ बहुत ही साफ, शुद्ध और सुंदर है, फिर भी शानदार और अत्यधिक गुंजन भरी है। जब आप एक बार परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ को आप कभी नहीं भूलेंगे जब तक आप स्वर्ग न पहुंच जाएं।
चाहे आप कितने ही उम्र के क्यों ना हो जाएं, कितने ही बूढ़े क्यों ना हो जाएं, आप वो आवाज़ कभी नहीं सुन सकते, भूल सकते, क्योंकि वो आवाज़ आपके हृदय में गड़ जाएगी। कितना ही समय क्यों ना गुजरे, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आपके पास याददाश्त नहीं भी हो, फिर भी वो आवाज़ आपको याद रहेगी। प्रभु की आवाज़ भी वैसे ही है। फिर भी यूहन्ना प्रभु की आवाज़ को बहुत से जल के शब्द से तुलना कर रहा है। वह उसकी वाणी को बहुत से जल के शब्द से कर रहा है, क्योंकि जल वचन है जो स्वयं प्रभु के होठों से निकलता है। अगर मैं उसकी उस सुंदर आवाज़ की तुलना किसी चीज़ से करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर आप ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच सीमा पर स्थित इगाजू फॉल्स के पास जाएं तो आप 4 किलोमीटर दूर से उस पानी की आवाज़ को सुन सकते हैं। इतने दूर से भी वो सुना जा सकता है। अगर आप उसके करीब जाएं तो उस फॉल की जो पानी वहाँ पर है, उस झरने की जो ध्वनि है वो कितनी ज़ोरदार होगी। पानी चीज़ों को साफ करती है और यह लगभग हर जीवित प्राणी के लिए आवश्यक होता है, अर्थात पानी। इसी तरह हमारे हृदयों की बुराई को प्रभु के वचन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के वचन और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इसलिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन अर्थात प्रभु का वचन हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन ये बहुत आवश्यक है अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। आपको इस बात को अपने मन में रखना है कि परमेश्वर के वचन के बगैर आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आप परमेश्वर के संतान है तो आप जीवित नहीं रह सकते, जैसे कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। और यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करें, उसकी लालसा रखें, तो आप अपने हृदय में शुद्ध और तरोताज़ा महसूस करेंगे जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जैसे मानो कोई प्यासा व्यक्ति ठंडे पानी को पीता है। और आपके पास ऐसे होंठ होने चाहिए, ऐसे होंठ जो ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को तरोताज़ा करते हैं, दूसरों को खुश और आरामदायक महसूस कराते हैं, दूसरों के लिए जीवन बन जाते हैं। आपके होठों को इस तरह के शब्द बोलने चाहिए। और अब 16 पद में लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से चोखी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यूहन्ना ने कहा कि उसके दाहिने हाथ में 7 तारे, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। आमतौर पर लोगों का जो दाहिना हाथ बाहिने हिस्से कहीं ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली होता है, इसलिए जो दाहिना हाथ वो सामर्थ्य और ताकत को दर्शाता है, और जो तारा है वो मनुष्य को दर्शाता है। उत्पत्ति 15:5 में लिखा है, और उसने उसको बाहर ले जाके लिखा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर अब्राहम के वंश की तुलना तारे से करता है। कभी कभार जब कोई व्यक्ति पैदा होता है या मर जाता है तो लोग कहते हैं कि आकाश में एक नया तारा प्रकट होता है या गायब हो जाता है। इसीलिए मनुष्यों को प्रतीक के रूप में दर्शाने के लिए तारे का उपयोग किया जाता है। इसलिए जैसे कि 20 पद में भी लिखा है, उन जो 7 तारे हैं, उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन 7 सोने के दीवटों का भेद, वे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं, और यह प्रभु ने 7 तारों को थामा हुआ है। इसका अर्थ है कि वह 7 तारों को लिए हुए है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उन कलीसियाओं और उन सेवकों को अपने पास अपने हाथों में लिए हुए हैं जिन्हें वो स्वयं जिसे उसने स्वयं निर्मित किया है और अपने सामर्थ्य से चुना है। और वो इस बात को आश्वस्त करता है कि वह उनके साथ है और वो उन्हें स्वयं शुद्ध करता है। और जैसे कि मत्ती 16:18 में लिखा है कि मैं तुझसे यह कहता हूँ कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना हो सकेंगे। शत्रु, दुष्ट और शैतान उन कलीसियाओं पर अधिकार नहीं रख सकते, और उस दास पर जिसे उसने स्वयं बनाया और स्वयं चुना है। और कलीसिया और सेवक जिसे परमेश्वर थामता है, अपने हाथ में लेता है, न्याय के लिए एक मानक या वो आधार बन जाएगा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से दिखाता है
कि किस तरह की ऐसी कलीसिया और ऐसा सेवक है जिसे परमेश्वर आश्वस्त करता है और उनके साथ रहता है, यह स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से निर्णय के लिए एक मापदंड बनेगा। इसीलिए उस कलीसिया का और परमेश्वर के उस दास जिस पर परमेश्वर अपना दाहिना हाथ रखता है, उनका न्याय करना, निंदा करना, ये प्रभु की न्याय और निंदा करने से अलग नहीं है। और अब यूहन्ना कहता है कि उसके मुख से दो धारी तलवार निकलती थी, जिसका मतलब है कि उसके होठों से निकलने वाला वचन दो धारी तलवार के समान है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। जो वचन प्रभु के होठों से निकलता है वह बुराई को भी भेद सकता है, जो गहरे मनुष्य के गहरे हृदय में छुपी होती हैं। परमेश्वर का वचन तलवार की नाई उन लोगों के मनों में चुभता है जो बुराई में चलते हैं। जिस प्रकार सर्जिकल ऑपरेशन से प्रभावित अंग को काट दिया जाता है, उसी प्रकार वचन के द्वारा असत्य के पापों को काट दिया जाता है। जब आप अपने अंदर बुराई का कोई रूप देखते हैं तो आपको बस इतना करना है कि वचन की तलवार से उसे छेद लेना है, उसे काट देना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई से छुटकारा नहीं पाते, बल्कि उसे अपने अंदर ही रखते हैं। माफ कीजिए। वे कई बार छेदने की प्रक्रिया को दोहराते हैं, जो केवल उनके जीवन को और अधिक दर्दनाक और कठिन बना देता है। और उसके बाद लिखा है कि उसका चेहरा मानो दिन के समय धूप, कड़ी हुई धूप की चमक, उसका जो चेहरा था वो ऐसा था जैसे मानो सूर्य की जो धूप है दिन के समय चमकती है, उस प्रकार से। जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहाँ सूरज और चांद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है इतने बड़े स्वर्ग को पूरी तरह से ढक लेती हैं। और साथ ही यदि प्रभु अपना प्रकाश वैसा ही दिखाएं जैसा वो है तो आप उसे नहीं देख सकते। इसलिए प्रभु को अपने प्रकाश की चमक को घटाना होता है। यदि वो अपने प्रकाश को वैसा ही उजागर करे जैसा वो है तो आप उसे नहीं देख सकते हैं। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना ने प्रभु की घटी हुई रोशनी का वर्णन इस प्रकार से किया कि उसका मुख दिन के समय चमकते हुए सूर्य के समान था। लेकिन जैसे सामान्य लोग सूर्य को नहीं देख सकते, और यदि वो ऐसा करते हैं तो उनकी आंखें धुंधली हो जाती या उनकी आंखें जो है वो खराब भी हो सकती हैं, उसी तरह से एक पापी भी प्रभु के चेहरे या उसकी आंखों को देख नहीं सकता है। हमारे प्रभु ने मत्ती 5:8 में कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। क्या इसका मतलब है कि कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता? लेकिन धन्य है जो मन के शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। ऐसा स्वर्ग में भी होगा। इब्रानियों 5:14 में लिखा है, 12:14 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। जिस प्रकार से यहाँ उल्लेख किया गया है, हर कोई परमेश्वर को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि वो स्वर्ग जा रहा है। केवल वे ही जो सभी के साथ मेल मिलाप रखते हैं और पवित्रीकरण को साथ लेते हैं, वे ही प्रभु को देखने के योग्य हो सकते हैं। यदि यह परमेश्वर का वचन है तो वो बिल्कुल सटीक है, वो यथार्थ है। सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी। हमारा परमेश्वर कौन है? कौन है हमारा प्रभु? परमेश्वर अपने आप में ज्योति हैं। क्या हम परमेश्वर को शारीरिक मन से और गंदगी से देख सकते हैं? केवल वे ही जिन्होंने हर प्रकार की बुराई को दूर कर दिया है, जो पवित्र हो जाते हैं, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाते हैं, वे ही परमेश्वर को देख सकते हैं।
उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती हैं। उसका चेहरा दिन के समय जिस प्रकार से धूप चमकती है उस प्रकार का है। यह परमेश्वर के पूर्ण अधिकार का प्रतीक है जो अंधेरे को नष्ट कर देता है। अंधेरा उसके सामने टिकने की ताकत नहीं रख सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। प्रभु मसीह यीशु के अधिकार से पहले, मेरा मतलब उसके अधिकार के सामने, अंधकार की तमाम ताकतें न्याय के लिए आज्ञा मानने और घुटने टिकने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। सो जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सभी प्रभु के नाम से घुटने टेकेंगे, उसके सामने कुछ भी ढका नहीं रह सकता है। न्याय सटीक किया जाएगा, बिना किसी त्रुटि के न्याय किया जाएगा। इसलिए कोई भी, यहाँ तक कि शत्रु, दुष्ट और शैतान भी उस व्यवस्था की या उस प्रक्रिया के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, ना कोई अपील कर सकता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारा दुल्हा प्रभु बिना किसी दोष या दाग के शुद्ध और सुंदर है। प्रभु को अपना दुल्हा बनाने के लिए हम दुल्हनों को खुद को उचित रूप से सजाना होगा और एक उचित दुल्हन बनने की योग्यता प्राप्त करनी होगी। और यह काफ़ी सरल है। यह है हृदय को शुद्ध और पवित्र करना और दिए गए कर्तव्यों के प्रति विश्वास योग्य रहना। केवल जब आपके पास यह योग्यता हो तो आप प्रभु को देख सकते हैं, तो ही प्रभु की आंखों में आप देख सकते हैं और प्रभु से बातचीत कर सकते हैं या उसकी बाहों में जा सकते हैं। इन योग्यताओं के बगैर आप उस सुंदर प्रभु को नहीं देख पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो आपको स्वर्ग में कितना अधिक दुख होगा। अपनी खुली हुई आत्मिक आंखों से दानियल प्रधान स्वर्गदूत को देख पाया। यहाँ तक कि प्रधान स्वर्गदूत को देखने के द्वारा भी वह डर कर पृथ्वी पर गिर गया। प्रधान स्वर्गदूत की जो रोशनी का तेज है वो इस तरह का है, तो हमारे प्रभु का कितना होगा। आज के पाठ में 17 पद में प्रेरित यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। जैसे कि मैंने आपको आज के संदेश की शुरुआत में भी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने प्रभु को अपने दर्शन में देखा। इसका मतलब है कि प्रभु ने केवल अपनी मानवीय रूप को ही उन्हें दिखाया। महिमा की ज्योति में, उस अधिकार में जो त्रिएक परमेश्वर के समान है, उसने अपने आप को उस प्रकटीकरण में नहीं दिखाया। यदि उस अधिकार के साथ प्रभु अपने आप को लोगों को दिखाएं तो लोग प्रभु की आंखों में देख नहीं सकते, बल्कि उसके अधिकार और उसकी तेज के सामने वो डर कर कांप उठेंगे। और साथ ही साथ प्रेरित यूहन्ना उस प्रभु को देख रहा था जिसे वह स्वर्ग में भी देखेगा। दूसरे शब्दों में वो प्रभु को उसकी सिद्ध महिमा में देख रहा था। इसलिए वो प्रभु के सामने, यद्यपि वह प्रभु के सामने उस गहरे प्रकाश को प्राप्त करने के लिए योग्य था, मगर फिर भी वह एक मुर्दे से मनुष्य के समान उसके पैरों के सामने गिर गया था। इससे भी बढ़कर प्रभु का आत्मा स्वयं यूहन्ना के पास आता है और बातें करता है। इसलिए यूहन्ना कुछ और नहीं बल्कि प्रभु के सामने डर कर कांप उठता है। और अब प्रभु अपना दाहिना हाथ यूहन्ना के ऊपर रखता है और कहता है कि मत डर। उसका दाहिना हाथ प्रभु की सामर्थ्य को दर्शाता है। अपना दाहिना हाथ उस पर रखने का मतलब है कि वो यूहन्ना को अभिषिक्त कर रहा है। प्रभु उसे अंत के दिनों में लोगों को जगाने के लिए, रहस्य इन प्रकाशनों को लिखने के लिए एक अत्यंत कीमती कर्तव्य दे रहा है। प्रभु कहता है कि जो बातें तू देखता है और जो बातें इन बातों के पश्चात होने वाली हैं, उन्हें लिख ले। यूहन्ना पर अपना हाथ रखना और उसका अभिषेक करना प्रभु यूहन्ना को शांति भी देता है ताकि वह अपने कर्तव्यों को शांतिपूर्ण हृदय से पूरा कर सकें। और फिर प्रभु यूहन्ना को कहता है कि मैं ही पहला और अंतिम हूँ। जिस तरह से उसमें आत्मिक अर्थ था जब वो कहता है कि वो अल्फा और ओमेगा है, उसी प्रकार से जब वो कहता है कि मैं पहला और अंतिम हूँ, इसमें भी आत्मिक अर्थ है। जब वो कहता है कि मैं पहला और अंतिम हूँ, तो 18 पद में वो कहता है और जीवित, और मैं मर गया था। वो कहता है कि वो एक बार मर चुका था लेकिन फिर से जी उठा।
इसलिए प्रथम का मतलब है कि प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल है। जब हम प्रभु के साथ एक हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो जब प्रभु वापस आता है और हम उसे मिलेंगे तो हम भी पुनरुत्थान के फल बन जाएंगे। और वो कहता है कि मैं अंतिम हूँ। इसका मतलब है हमारे प्रभु का दूसरा आगमन जो हवा में होगा, ये वो समय होगा जब मनुष्यों का छुटकारा समाप्त हो जाएगा। निसंदेह बिनाई के द्वारा भी लोगों को उद्धार पाने का मौका मिलेगा, मगर जो सच्ची मनुष्य जुताई है वो प्रभु के आगमन पर समाप्त हो जाएगी और पवित्र आत्मा का समय भी समाप्त हो जाएगा। पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा इस पृथ्वी से। 7 साल के बड़े क्लेश काल के दौरान पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं रहेगा, वो भी धरती से उठा लिया जाएगा। इसलिए जो अंतिम है वो इस समय को दर्शाता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं पहला और अंतिम हूँ। इसका अर्थ है कि प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल है और साथ ही प्रभु के दूसरे आगमन से मनुष्यों के छुटकारे का अंत हो जाएगा। जो प्रभु पुनरुत्थान का पहला फल है, ऐसा प्रभु सर्वदा जीवित है और उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। मृत्यु और अधोलोक मृत्यु अधोलोक की कुंजियां प्रभु के अधिकार में। इसका मतलब है कि जीवन और मृत्यु प्रभु के ऊपर निर्भर करता है। प्रभु इस बात को तय करता है कि क्या इस आत्मा का उद्धार होगा, क्या उसे बचाया जाए या फिर वो अनंत मृत्यु में जाकर गिर जाएगी। जो लोग प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं वे मृत्यु के अधिकार में बाध्य नहीं हैं। वे प्रभु के द्वारा फिर से जी उठेंगे, जिसने मृत्यु के अधिकार को तोड़ दिया और पुनर्जी उठा। क्योंकि आत्मा को अनंत मृत्यु से मुक्ति कराने के लिए प्रभु द्वारा संभव किया गया, इसलिए प्रभु के पास मृत्यु की कुंजी है। और इसके अलावा चाहे कोई आत्मा ऊपरी कब्र में जाए जो बचाए हुए लोगों के लिए है, या निचली कब्र में जाए जो कि उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए हैं, यह भी प्रभु के द्वारा ही तय किया जाता है। इसलिए प्रभु के पास अधोलोक की भी कुंजियां हैं। जो भी हैं, प्रभु के पास ना केवल मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं बल्कि स्वर्ग की भी कुंजी उसी के पास है। जैसे कि यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम के, मेरा मतलब है केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम स्वर्ग जा सकते हैं। केवल प्रभु के पास ही स्वर्ग की कुंजी है। इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर वो है जो हमें देने वाला है, जो हमें देता है, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से अनुरोध करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हमें यीशु मसीह के नाम से मिलता है। और साथ ही हमारा स्वर्ग जाना भी यीशु मसीह के नाम से ही है। अगले सत्र से शुरू करके मैं आपको 7 कलीसियाओं के बारे में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो जिस प्रकार से प्रभु लंबा श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, हम भी उसी प्रकार से सफ़ेद मलमल का वस्त्र पहनेंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। केवल शुद्ध हृदय के धार्मिक कार्यों के द्वारा ही हम स्वर्ग में वो महीन मलमल का वस्त्र पहनने के योग्य हो पाएंगे। तो फिर आप अपने आप को कितनी अच्छी तरह से तैयार कर रहे हैं उस महीन मलमल को पहनने के लिए। जैसे एक शुद्ध सफ़ेद वस्त्र में एक दुल्हन उस विवाह जगह में जाती है जहां उसका दूल्हा उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है,
उसी प्रकार से जब आकाश में तुर ही फूकी जाएंगे और हमारा दूल्हा प्रभु अपनी दुल्हन से मिलने को आता है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आप भी उसके सामने उस शुद्ध सफ़ेद महीन मलमल के साथ जाओ? मुझे आशा है कि आप उस दिन के लिए धर्म के कामों द्वारा परिश्रम से एक बढ़िया मलमल तैयार करें, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु की दुल्हन बनने के लिए अपने आप को किसी भी चीज़ में पीछे ना रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए इस संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 통하여서 흠도 티도 점도 없으신 우리 주님 앞에 아름다운 신부가 될 수 있도록 열심히 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑을 벗어버리게 도와주시고 모든 사람과 거룩함과 화평함을 좇을 수 있는 참된 신부로 나올 수 있도록 축복해 주옵소서. 감사를 드리옵고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं, अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए, जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट पर और जीसीएन के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। उनके तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियाँ, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियाँ, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता परमेश्वर, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। मृतक कोशिकाओं को जिला दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। हर प्रकार के जलन से उन्हें ठीक कीजिए। कोई दाग वहाँ न रह जाएं। तमाम प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और इस्तेमाल से उन्हें साफ कीजिए। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ के शासक दूर हो। उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योतियां आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटनाओं और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं। आशीष दीजिए विद्यार्थियों को कि पिता परमेश्वर से और भी अधिक जोश के साथ वो प्रेम करने पाएं।
चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। वे अपने होठों से ऐसी गवाही देने पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।